हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ईएमआरएस के लिए मैथ्स या ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं 2023 की जेएसए और अकाउंटेंट के लिए मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स की क्लास नंबर है 4 का टाइम एंड वर्क। ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करा दिया, टाइम एंड वर्क इसी तरह मैं सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा दूंगा। मैथ्स की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर मैथ्स मॉक में टफ आता है, अरे तो मॉक वाले अरे देखो, ध्यान रखना। मैं जो मॉक का पेपर होता है ना, वो बैलेंसिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे मान लो कि किसी सेट के अंदर मैथमेटिक्स इतना टफ डाल दिया जाएगा ना, आपको हवा ही नहीं लगेगी। और किसी दिन मैथमेटिक्स इतना आसान होगा ना कि ठीक ठाक पेपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप मॉक से मत डरिए। मॉक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस को एनहेंस करने के लिए देते हैं, ना कि एग्जाम के लेवल को पता करने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम का लेवल उतना ही रहता है। आप केवीएस जेएसए का पेपर दे लीजिए, आप एनवीएस के जेएसए का पेपर दे लीजिए। आप जो पेपर है वो देख के देखिए ना, प्रीवियस ईयर से अंदाजा लगाइए, प्रीवियस ईयर जाकर के देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आ गया। कंटेंट जितना हम प्रोवाइड करा रहे हैं उतना मोर देन सफिशिएंट है। आज जो डेट है वो लिख करके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वापस आकर के थैंक यू बोल करके जाएंगे कि सर आपने मोर देन इनफ करा दिया था, इसलिए हमारा सारा अच्छे से हो गया। ठीक है। पता है आपको भोकाल सीरीज चल रही है, भोकाल ही भोकाल चल रहा है, ठीक है ना। और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल जो आप पीपीटी, मैंने आज पीपीटी का भी डाला था आपको। जो पीपीटी बनती है वो बहुत देख दिखा करके ये वाला क्वेश्चन सही है नहीं है, क्या है कैसे है, सब दिखा जाता है, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन कर, अब क्वेश्चन कराने में तो 500 करवा दूं एक टॉपिक के अंदर, क्या आपके उतने लेवल का आएगा? और दूसरा, आए या ना आए, क्या आपके पास उतना टाइम है? और भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना। तो प्लीज मेरे साथ कंटिन्यूटी बना करके, और व्यूज ही नहीं देते आप तो, है, शेयर करो ना। मैं पर्सनली खुद, मतलब कमेंट जितने भी आए थे आज मैंने पर्सनली सब पे मैसेज किया। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, मैंने सबको बताया ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे। हम फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप भी तो करिए, ठीक है ना। लाइक कमेंट शेयर तीनों करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन रोज रोज मैं नहीं दूंगा, आपको पता ही चल चुका होगा। एज ए मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है ना। मैं बेसिकली सेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करता हूँ, ठीक है ना। मेरे नीचे भी जूनियर असिस्टेंट भी काम करते हैं, एमटीएस भी काम करते हैं, प्यून भी काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी काम करते हैं। तो सलाम करते हैं, ठीक है ना। तो आप भी उसी सलाम के लिए जेएससी की पोस्ट पर पहुंचना है, अकाउंटेंट की पोस्ट पर पहुंचना है, ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे चालू करूंगा मैं। एक मिनट, पीपीटी के अंदर कुछ और भी है शायद। देखिए, ये वाली क्लासेस आ चुकी हैं, परसेंटेज की क्लासेस आ चुकी हैं, परसेंटेज का पार्ट 2 भी आ चुका है, कंप्यूटर की सर की क्लासेस आ चुकी हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो लीजिए फटाफट सिलेक्शन लीजिए, ईएमआरएस में सिलेक्शन लीजिए, और भी जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें आपको इंटरेस्टेड है, सारे के सारे एग्जामों को क्रैक करिए। ओके, मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूं। मैं इससे पहले रेलवेज के अंदर जॉब कर चुका हूँ, ठीक है ना। आज की तारीख में मेरे पास 3 गवर्नमेंट जॉब हैं, ठीक है। मैं रेलवेज को, सबसे पहले मैं रेलवेज में ज्वाइन हुआ था, ठीक है ना, बेंगलोर मेरी पोस्टिंग थी, ठीक है। दूसरा, मैं बेंगलोर इसलिए छोड़ कर के आया क्योंकि यहाँ पर मुझे उससे अच्छा ग्रेड पे मिल रहा था। और दूसरा, बेंगलोर में आने जाने में मुझे 48 आवर्स लगते थे। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से, ठीक है ना। यहाँ अभी जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ वो है चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हिमाचल है, ठीक है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, पर फिर भी मैं, मतलब वीडियो जरूर लेकर के आता हूँ ताकि मैं, ये देखो, मैं बीमार था, पूरे दिन मैंने मतलब पीपीटी बनाई, पूरा मतलब 2 गोलियां सुबह से लिए, और तब जाकर के लिए आपके लिए वीडियो प्रोवाइड हो पा रही। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा शेयर कर लो, ठीक है ना। चलो, ठीक है। और तीसरी मेरी जॉब लगी थी, जिपमर एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, पौंडीचेरी और करिकल तमिलनाडु की साइड में। वहाँ पर मेरी एज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जॉब लगी थी, ठीक है ना। बट वही साउथ का चक्कर था, मुझे पता था कि बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आने जाने और बहुत परेशानी रहती है, फैमिली भी कोई चीज़ है, ठीक है ना।
तो इसलिए मैंने वो वाला नहीं किया। चौथी गवर्नमेंट जॉब भी मेरी लगने वाली है, वो भी मैं आपको थोड़े दिनों में खुशखबरी दूंगा, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो 3 तो लग चुकी है, चौथी मेरे फादर का एक सपना था कि मतलब हैं, मेरे फादर अभी हैं, मेरे फादर का सपना है कि मैं 5 गवर्नमेंट जॉब लूँ, और 5वीं जो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए या चौथी जो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए वो होनी चाहिए इनकम टैक्स की। इसलिए मैं आज भी पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं जॉब के साथ में रह करके अपने सपने को और आगे इनहेंस करना चाहता हूँ, तो आप तो अभी घर पर हैं, पढ़िए ना, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जितना अपना जान लगा सकते हैं पढ़िए, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, बेसिक की तरफ। चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके जीएस के करंट वाले जो सबने सर ने बता दिया था, बहुत मेहनत करी सर ने, मेरे से भी कांटेक्ट में थे सर उस टाइम, जब वो बता रहे थे कि देश मैंने इतना इतना काम किया और इतना इतना, मतलब इतना ढूंढा करा, पूछो मत क्या, मतलब ऐसे नहीं हो जाता, ये बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि बेसिकली अगर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो उस ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए हमें आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो लाइक, शेयर और कमेंट, ठीक है। चलो, मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे सर ने, वो देख लेना आप, मैं सारे वैसे पढ़ाऊंगा ही आपको, टेंशन नॉट, ठीक है ना, सब करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर क्लासेस आ चुकी हैं, क्लास 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, तीसरी भी हो गई, जा करके विजिट करो दी एग्जाम हेल्पर चैनल पर। चलो, बिना किसी देरी के अब हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। सिंपल सीधा सा पहले फॉर्मूलाज देख लो थोड़े बहुत। कुल वर्क, टोटल जो वर्क होता है उसको कहते हैं अपन टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं। टोटल वर्क बराबर समय मल्टीप्लाई बाय दक्षता। दक्षता कुल कार्य के समानुपाती होती है, बस इतना सा ध्यान रख लो, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हुए सारी याद दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षता वेजेस के बराबर रहती है, मतलब सामने की तरफ होती है, और टाइम से उल्टी होती है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ो, देख लो, बस देख लो और कुछ मत करो। समय अवधि समान समान समय अवधि के लिए मजदूरी जो होती है क्षमता के बराबर रहती है, देख लो, बस देख लो और कुछ मत करो, ठीक है ना। क्वेश्चंस के साथ में सब कुछ बता दूंगा, सारी कंडीशन क्लियर कर दूंगा, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लगाता हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या होता है। ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है तथा बी जो है 32 दिनों में कर सकता है। पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। देखो, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से लिखना है, ए बराबर 36 दिनों में, सॉरी 36 दिनों में काम करता है, ए बराबर 36 दिनों में काम करता है, बी बराबर 32 दिनों में काम करता है, ठीक है। ए बराबर 36 दिनों में, बी बराबर 32 दिनों में। सबसे पहले आपको यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है ना। प्रोसीजर पहले समझ लो, ठीक है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है। और वो एलसीएम क्या होता है, हमारा टोटल वर्क की तरह एज्यूम होता है। ये हमारे होते हैं डेज। जब हम टोटल वर्क, अभी क्या याद करो, मेरे पास क्या आया था, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वर्क, ओ सॉरी वर्क नहीं, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज। क्या ये आया था क्या? हिंदी वाले हिंदी में बोल देता हूं मैं, कुल कार्य बराबर क्षमता मल्टीप्लाई बाय दिन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई को भी बोलूं क्या? गुणा, ठीक है। तो क्षमता मल्टीप्लाई बाय दिन जो होता है वो होता है टोटल वर्क। अब एक बात बताओ, अगर टोटल वर्क में डेज का डिवाइड कर दिया जाए तो क्या एफिशिएंसी आ जाएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो समझो, 36 और 280, 36 और 32 का एलसीएम होता है 288। कैसे निकाला? सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 36 32। अब देखो मेरी बात सुनो, चलो इसको मैं एलसीएम वाली क्लास के अंदर सिखा दूंगा, पहले मैं तुम्हारे को एलसीएम थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ। कैसे? देखो 36 है ना, 36 समझना, 36 है ना, 36 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। 32 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसका मतलब एलसीएम में 4 और 4 तो आएगा ही आएगा, तो 4 तो सीधा का साधा लिख दो। क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। मैंने डायरेक्ट इसी तरीके से एलसीएम निकाला था। कोई बात नहीं, अगर कम तरीका समझ में आया, जैसे आप आज तक एलसीएम निकालते आ रहे थे, एलसीएम वैसे ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि इन दो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो मुझे 288 नजर आ गया, मैंने 288 डाल दिया, ठीक है ना।
और भी अगर एलसीएम के बारे में पढ़ना है तो एलसीएम और एचसीएफ की भी क्लास आएगी, उसमें मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अभी टॉपिक से नहीं भटकते, इसको इससे डिवाइड करते हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों डिवाइड करते हैं? अरे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको ये बात समझाया था ना कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज। क्या ये चीज मैंने आपको सिखाई थी? अगर मैं टोटल वर्क में डेज का डिवाइड करता हूँ, इसमें इसका भाग लगाता हूँ, तो क्या एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, 36 कितना आता है? 8 बार जाएगा। हाँ जी 8 बार जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 9 बार जाएगा। बस इतना काम करना था आपको, बाकी काम मेरा है, आप ही तो सिखा रहे हो मुझे। तो ये आ गया आपका एफिशिएंसी का रेशो, ठीक है, आ गया एफिशिएंसी का रेशो। अब बात को समझना, अब समझना, अब क्या मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 8:9 है, ये 8:9 है, और इस 8:9 से अपन निकालेंगे कि क्या बोला है, यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो बताइए काम का कितना भाग बचा रहेगा। अब देखो टोटल काम अगर ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? आप बोलोगे सर 17। टोटल अगर इन्होंने 12 दिन काम किया तो 12 दिन में आप बताओ 170 प्लस 34, क्या यही काम हुआ होगा? यही हुआ होगा। तो 204 काम हो गया। कितने पार्ट में से? 288 में से। तो बचा कितना रहेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, 288 में से काम हो गया 204, बचा हुआ है कितना? 84। 84 पार्ट टोटल पार्ट में से डिवाइड है। याद करो कल रेशो की क्लास आई थी ना, रेशो की क्लास। जिस बच्चे ने रेशो की क्लास दे रखी होगी ना, उसको ये चीज बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने जब क्लास की फर्स्ट शुरुआत करी तभी मैंने ये बात बताया था कि पूरा का पूरा एक पीस था, उस पीस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था और मैंने 1/3 लिखा था कि कैसे आया था, याद है? तो अब यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि 288 में से 204 वर्क तो हो गया, बचा हुआ वर्क कितना? 84। 84 वर्क किसका हिस्सा है? 288 का ही एक पार्ट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 से चला जाएगा 21 टाइम, 4 से जाएगा ये 72 टाइम, 3 से आप काटोगे इसको तो 3 से जाएगा 7 बार और 3 से जाएगा 24 टाइम्स। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? एक बात बताओ, मैं समझाता हूँ, देखो क्या है। एक बात बताओ, यद्यपि ए कोई काम 36 दिन में करता है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि ए जो है ना वो अपनी क्षमता का एक एक काम रोज करता है। बात को समझना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो एक किसी काम को 36 दिन में करता है तो एक दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से वो 36 दिन में 36 काम करेगा। क्या बात सही है क्या? तो आप बोलोगे, मैं आपको बोलूंगा सर ये जो है ना ये दोनों, ये 36 दिन, एक दिन में 1/36 काम करेगा। आप बोलोगे सर सही बात है बिल्कुल। अब उसके बाद समझना, उसके बाद अगर मैं आपको समझाता हूं कि बी जो है वो 32 दिनों में काम कर सकता है, तो क्या बी भी एक 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 काम करके 32 दिनों में काम कर देगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो बी जो है वो एक दिन में 1/32 काम करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात को समझना, अब मैं इनको जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, इनके एक दिन का काम निकाल देता हूँ जोड़ करके। तो आप बोलोगे सर 288 आ गया, यहाँ से इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ से इसको डिवाइड किया तो 9 आएगा। कल ये बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो 17 डिवाइडेड बाय 288, 17 डिवाइडेड बाय 288। अब एक बात बताओ, ये इनका दोनों का मिलाकर के एक दिन का काम है, अपने को 12 दिन का काम करवाना है, क्योंकि इसने बोल रखा है 12 दिन का काम। 12 दिन का काम कराया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या 204 आया। जब 204 हिस्सा हो चुका है 288 में से, तो बचा हुआ 84 हिस्सा क्या डायरेक्ट आ गया क्या? बस यही अपने को करना था, जब सॉल्व करोगे यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए, कैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और एक तरीका बताता हूँ, देखो और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। देखो एक बात बताओ, अगर वो 1/36 काम कर रहा है तो हम क्या अलग अलग 32 दिन 12 दिनों में काम करा दें इसको? आप बोलोगे सर ये तो और भी ज्यादा शॉर्ट है, क्यों कैलकुलेशन में फंसना।
12 काम करवा दो, इसको भी 1/32 करके 12 काम साथ के साथ करवा दो। मैं बोलता हूँ साथ के साथ करवा रहे हैं तो काट भी देते हैं, अपना ही राज है, क्या दिक्कत है। 1/3, चलो। फिर ये अपने पास 3 बार, ये अपने पास 8 बार, चलो खत्म। ठीक है ना। एलसीएम लो कितना, 24, ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास 3×3 = 9, 17/21, 17/24, 17/24 काम कर चुके हैं तो 7/24 काम रहा हुआ है, खत्म। क्या करूं इससे शॉर्ट, और क्या करूं बताओ आपके लिए। ठीक है, कंटेंट बेस्ट है। ठीक है ना, कंटेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बार बार मैसेज ये नहीं कि ये वाला सफिशिएंट है, क्या है, जितना करा दिया मोर देन सफिशिएंट है। लगाओ ना यार, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझे बताओ। ठीक है ना, मुझे बताओ, मैं वीडियो के एंड में आपको पर्सनली बता दूंगा कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे पास सेंड कर दो। ठीक है ना, मैं आपको जवाब इंडिविजुअली दे दूंगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा तो और क्या ही हेल्प करूं बताओ, इंडिविजुअली दे दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, आप ट्राई करना। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना, ऐसे यही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, अब एक कमेंट आता है कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, तो मैं एक कमेंट के लिए पूरे के पूरी वीडियो के अंदर वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराऊं। आपको अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है ना, भेज दूंगा। ठीक है ना, जिस भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैं आपको वीडियो के एंड में ये बता दूंगा कि मेरे से कैसे पर्सनली कांटेक्ट किया जाए, तो मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे क्वेश्चन भेजना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, चलो इतना है मेरे में। ठीक है ना, इतना है। आप कोई भी जो क्वेश्चन बोलोगे ना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है ना, रिगार्डिंग आपके समझे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक वीडियो, एक वो है, पटाखों की आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, आपको पता है। तो यहाँ पर सिख कम्युनिटी पता ही होगा आपको ज़्यादा है। कल गुरु नानक जयंती है, आज ये सुबह से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो आज और कल थोड़ा सा शोर रहेगा ही यहाँ पर। ठीक है, तो पढ़ते रहना है, डेडिकेशन। ठीक है ना, जब मैं गोली लेकर के आपको तैयार होकर के रात को वापस शूट करके सुबह दे सकता हूँ, तो आपका काम है पढ़ना। ठीक है ना, पढ़िए। ए एक कार्य का 3/7 भाग 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का 2/5 हिस्सा 14 दिनों में कर सकता है। तो बताइए, ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब देखना, समझना, बात को समझना। अब बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज नहीं हुआ, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है। देखो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति यद्यपि 3 दिनों में 3 काम जो है वो 15 दिनों में करता है। ये क्या बोल रखा है, 3 हिस्सा जो है वो 15 दिनों में कर रहा है ना, 3/7। टोटल वर्क को छोड़ो, अभी फिलहाल छोड़ो, मैं समझा रहा हूं ना। 3 काम जो है वो 15 दिन में करता है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट कितने दिनों में करेगा? मतलब 1 यूनिट 1 दिन में कितना यूनिट करेगा? 1 दिन में। ठीक है, ओ सॉरी 1 मिनट यार, क्या हो रहा है आज। एक डे में वो 15 यूनिट काम करेगा, मतलब 1 यूनिट काम जो है वो 15 दिन में करेगा। गलती क्यों हो रही है आज, दिमाग पे भी असर पड़ा है शायद। ठीक है, 3 काम जो है वो कितने दिनों में कर दिया? 15 दिनों में कर दिया। तो एक काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 5 डेज लगेंगे। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि टोटल वर्क 7 है, तो आप कुछ मत करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 35 डेज लगेंगे, खत्म। एक तो सबसे पहले तो ये समझ लो। ठीक है, तो आप अगर बोलोगे कि ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो अब आ गया 35 डेज। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह बी की से बात करो। बी बोलता है कि भाई मैं 2 काम जो है ना, 2 काम, 5वां हिस्सा छोड़ो। ठीक है ना, फिलहाल 2 काम मैं कितने दिनों में कर दूंगा? 14 दिनों में कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा भाई 2 काम अगर तू 14 दिनों में करेगा, तो एक काम कितने दिनों में करेगा? 7 दिनों में। और मुझे काम कराना कितना है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 काम, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 काम, 35। इसका भी 35 डेज आ गया। अरे वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, सही तो किया ना कैलकुलेशन? ठीक है, सही है।
तो अब मुझे समझ में आया कि सर ए जो है अगर आप उससे पूरा काम कराओगे तो वो 35 दिन में कर देगा, बी जो है अगर आप उससे पूरा काम कराओगे तो भी वो 35 दिन में कर देगा। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, हमसे पूछा है कि ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब समझना बेटू, मैं आपको समझाता हूँ एक बात, अगर ये ए और बी 35-35 दिनों में काम करते हैं तो क्या एलसीएम 35 आ गया क्या? और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 35 और 35 एक और एक क्या दो हो गए क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल दो हो गए। 35 डिवाइडेड बाय 2, अभी याद करो बताया था ना, डेज टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तो ये किसका रेशो आएगा? एफिशिएंसी का रेशो आएगा। डिवाइड बाय 2 करूंगा 17.5 आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा कुछ और बता दो इसके बारे में, तो अभी बता देते हैं। देखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है कि जो आपको 35 करना था ना वहां तक तो आपको करना पड़ेगा बट्टू, ठीक है ना, उसमें आपके लिए कोई डायरेक्ट शॉर्ट तरीका नहीं है। 35 डेज आ गया। अब देखो, जब भी अगर मान लो ये ऐसे बोल रखा है ना कि ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, तो बस एक बात को समझना, ए मल्टीप्लाई बाय बी करना और ए प्लस बी कर देना। ये आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्म बनती है, कैसे बनती है क्या बनती है उसका बेसिक जानना आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आएगा, निकाल दो। ए भी 35 दिनों में, बी भी 35 दिनों में, डिवाइड बाय दोनों का मिला करके 70 दिन। ए डिवाइड बाय 2 करेंगे 17.5 आंसर आ गया। लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा हो तो, ठीक है, क्लियर? आगे चलें, ये आगे चलते हैं, ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलते हैं। हमारे पास अब आ गया 3 वाला। जेम्स 5 दिनों में, विलियम्स 8 दिनों में, पीटर 12 दिनों में एक कार्य कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो जेम्स, विलियम और पीटर द्वारा कार्य करने में कितना समय लगेगा? अब इजी क्वेश्चन है ये, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब भाई सिंपल सीधा सा क्या हुआ, 2 की जगह 3 वेरिएबल आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जेम्स, विलियम्स और एक पीटर। जेम्स जो है वो 5 दिनों में वही काम करता है, विलियम जो है 8 दिनों में, और ये जो है 12 दिनों में। अब आपके पास बताओ मेरे को इसका एलसीएम क्या होगा? 120 एलसीएम होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल 120 एलसीएम होगा। 120 एलसीएम होगा तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, 5 से 24 बार, 8 से 15 बार और ये 12 से 10 बार। अभी पहले क्वेश्चन में सारा समझा के आ चुका हूँ, दोबारा कमेंट ना करें कि कैसे समझ में आया, ठीक है ना, ब्लॉक करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलो, अरे किसी को ब्लॉक नहीं करता मैं, तो मजे लेता हूँ तुम्हारे, ठीक है ना। ब्लॉक कैसे करवाएंगे, तुम तो हमारे प्यारे स्टूडेंट हो, ठीक है ना। डेज, डेज में अगर अपन ने डिवाइड किया टोटल एफिशिएंसी का, तो टोटल वर्क का, तो एफिशिएंसी आ गई। इन तीनों को जोड़ेंगे अपन, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना 49 आ जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल 49 आ जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 49, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 बार, और 22 अपना रिमाइंडर बचेगा। फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना आता होगा ना, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। भाई अगर देखो आपके एग्जाम का लेवल कितना है, 12th पास, तो ऑब्वियसली बात है 12th पास तो होगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, ठीक है ना। मैं पर्सनली एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उनका नाम लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तृप्ति चौहान नाम था शायद, मुझे तृप्ति नाम तो 100% याद है, सरनेम क्या था मुझे इतना ध्यान नहीं है, ठीक है ना। इतनी सिंसियर बच्ची, ठीक है ना, इतनी सिंसियर बच्ची बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है, और उसका ड्रीम अभी से यही है कि सर मुझे सरकारी नौकरी लगनी है। आप सोचो, कई लोग ग्रेजुएशन के बाद भी समझ नहीं पाते इस चीज को कि उनको फटाफट से एक गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत जरूरी है अपने मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बहुत अच्छे सपने को साकार करने के लिए। और वो बच्ची बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है अभी, और उसका डेडिकेशन इतना है, उसने पर्सनली सर इतना कंटेंट सफिशिएंट रहेगा। मैंने बोला आप कभी भी कोई भी आपको हेल्प की नीड हो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना, इतना मतलब डेडिकेशन है बच्चों के अंदर। तो पढ़ लो यार, पढ़ लो, ठीक है ना। 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, कुछ भी हो, नौकरी लो पहले, सबसे पहले नौकरी, ठीक है। चल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है ना। एक लड़का और एक लड़की मिलकर 12 दिनों में किसी काम का पूरा कर सकते हैं, संकेत है, ठीक है ना।
छोड़ो, ठीक है ना, काम को पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेला 15 दिनों में काम कर सकता है, एक लड़की अकेले कितने दिनों में काम करेगी? जैसे मान लो यहाँ पर लड़का बोल रखा है, तो मैंने एक बॉय मान लिया और एक गर्ल मान ली, दोनों मिल करके उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और जबकि जो बॉय है, जो लड़का है, वो उस काम को 15 दिनों में करता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अरे सिंपल, ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन मत लो, जहर भी फैलाएंगे। ठीक है, एक लड़का लड़का प्लस लड़की दोनों मिल करके कितने दिनों में काम कर सकते हैं? 12 दिनों में काम कर सकते हैं। जब गर्ल की बात की जाए, सॉरी लड़के की बात की जाए, तो लड़का उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? लड़का उस काम को, बॉय जो है वो कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। हम टोटल वर्क निकालते हैं किसमें? डेज का एलसीएम लेकर के। टोटल वर्क में कितना निकालेंगे? 60। इसको अपन ने वो किया 5 और एफिशिएंसी निकाली, कितना आएगा? 4। दो, अब देखो ये एफिशिएंसी बी प्लस जी की है और यहाँ से बी है। अगर मैं बी से बी को काट दूं और माइनस कर दूं तो क्या ये गर्ल की एफिशिएंसी आएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल गर्ल की एफिशिएंसी आएगी। गर्ल की एफिशिएंसी अगर 1 है, टोटल वर्क अगर 60 है और एफिशिएंसी का 1 का डिवाइड किया जाए तो क्या डेज आएंगे क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल डेज आएगा। अरे फॉर्मूला बताया था ना, पप फॉर्मूला बताया था पहले, टोटल वर्क इक्वल्स टू डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। ठीक है ना, टोटल वर्क बराबर डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, ये बताया था ना। अगर टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड करोगे क्या डेज आएगा? बिल्कुल आएगा। टोटल वर्क बराबर 60 डिवाइडेड बाय 1, 60 डेज आपका आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर क्या यही तरीका है? नहीं भाई, एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ, देखो कैसे तरीका करोगे। मैंने याद करो आपको बताया था, ए प्लस बी के लिए अगर चाहिए तो ए मल्टीप्लाई बाय बी करो और ए प्लस बी करो। क्या ये वाला अभी पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था? आप बोलोगे सर बिल्कुल बताया था। तो आप बताना क्या चाहते हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब देखो दोनों को साथ काम करवाना हो ना, तो ए प्लस बी कर देना। और अगर मान लो कि किसी दो का एक साथ काम कर रखा है, मतलब लड़का और लड़की ने एक साथ काम किया और लड़के ने एक बार अलग काम किया, और तीसरी चीज आपसे ये पूछे कि लड़की अकेले में कितना करेगी, तो यहाँ पर बस माइनस कर देना। नहीं समझ में आ रहा? मैं बताता हूँ, देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 15, दोनों का डिफरेंस 3, 4, 60 आंसर। क्या किया क्या नहीं किया मत जानो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मत जानो, ठीक है ना। बस पेपर के अंदर इतना सा कर देना, जब अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाए कि ए प्लस बी दोनों साथ में काम करते हैं और 12 दिनों में काम कर पाते हैं, और तुम्हारे पास दूसरा दे रखा है कि बी कितने दिनों में काम कर सकता है? 15 दिनों में। अगर तीसरा ए का पूछा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों का अंतर लेना, 4, 60, खत्म। पक्का? आ गया? आ गया ना? चलो इसी बात पे अगला वाला क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, दिखाओ कैसे करके रखते हो। ठीक है, चलो ये वाला सेम टाइम का क्वेश्चन है नहीं है? अब मैं करा दूं, सभी मुझसे कर लो, तो सैलरी भी मेरी को ही दे देना। मत देना, मेरे पास बहुत है सैलरी, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है मेरी। ए और बी एक भवन की दीवारों को 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, बी अकेला 1/3 काम। अब आप बात बताओ, क्या इसको चेंज कर पाओगे? अब भी जस्ट मैंने बताया था, 15 को 1 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, जस्ट उल्टा फ्रैक्शन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेना, 45 डेज आंसर आ गया। अब क्या मैं बी के अकेले की बता के आ चुका हूँ आपको? 25 मल्टीप्लाई बाय 45 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब इसलिए डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करा तो कितना आएगा बताओ? अरे यार 20 आएगा ना, इन दोनों का अंतर 20 है। इसको 5 बार, इसको 4 बार, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 225 डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर 56 1/4 आ जाएगा। क्लियर? बताओ 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 बताओ, सीख रहे हो सीखते जाओ, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, पेपर में बाहर नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना। टेंशन, कंटेंट की टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। कंटेंट की बिल्कुल टेंशन मत लेना, 3 एग्जाम क्रैक है मेरे, ठीक है ना। कंटेंट की टेंशन मत लेना, मैंने खुद ने ऐसे पढ़ करके सिलेक्शन निकाला है, तो फिर आप कौन सा नया तरीका निकाल रहे हैं ये तो बताइए मुझे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में करें, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन बीच में आ गया है ये शायद, है ना। इसको बाद में करवाता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो पहले इसको समझो,
पहले इस वाले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद उसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनु किसी कार्य को 22 दिनों में कर सकती है, शम्मा अनु से 60% अधिक कुशल है, तो बताइए अकेले शम्मा उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगी। अब बात को समझना, देखो परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूँ, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आए तो 3/5 झट से आनी चाहिए, ठीक है ना, अब नहीं होना चाहिए भाई। इससे पहले आप नहीं पढ़ चुके थे, कोई बात नहीं, कुछ भी था, रिसोर्सेस कम थे, आपका मन नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, मैं इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो, ठीक है ना। तो 60% आपकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 3/5। उन्होंने क्या बोला कि शम्मा जो है अनु से 60% हुआ है, तो क्या अगर मैं ये बोलूं कि अनु की एफिशिएंसी है, तो आप बोलोगे सही है, आप बोलोगे सही है सर। ये 3 जो है ये पार्ट कम और ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, आप बोलोगे सर ये वाली बात भी आपने समझा रखी है। तो 5 अगर अनु की है और शम्मा अनु से 60% अधिक है, तो ये 3 जो है वो ज्यादा को बता रहा है, ठीक है ना। तो शम्मा की जो है वो कितनी होगी, 8 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आई तो मैं क्वेश्चन उड़वा दूंगा, बस इतनी बात समझने की थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब समझना, एक बात बताओ, अनु कितने दिनों में ये काम कर रही है, इसको मैं मिटाता हूँ। अनु कितने दिनों में ये काम कर रही है, तो आप बोलोगे सर अनु तो 22 दिनों में ये काम कर रही है। क्या मैं ये आपको अगर पूछूं कि आप क्या यहाँ से TW निकाल सकते हो, मतलब टोटल वर्क निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर टोटल वर्क आपने बताया था, क्या बताया था, टोटल वर्क, अरे मैं कमजोर हूँ मुझे याद दिलाओ, ठीक है। आप बोलोगे सर टोटल वर्क था डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, मैंने बोला हाँ, आपने याद दिला दिया अच्छे से, डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अगर आप एक बात बताओ, हमारे पास अगर टोटल वर्क निकालना है तो क्या मुझे डेज चाहिए, तो अनु के डेज कितने हैं, 22। क्या अनु की एफिशिएंसी है, आप बोलोगे सर अनु की एफिशिएंसी है, क्षमता है ना, कुशल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है ना, स्किल कितनी है, तो हमारे पास 110 जो आ गया वो टोटल वर्क आ गया। अब आप बोलोगे कि अकेले क्षमा, तो एक बात बताओ, चाहे टोटल वर्क हो जाए अनु के लिए, चाहे टोटल वर्क हो जाए क्षमा के लिए, कुल कार्य तो हमेशा बराबर ही होगा ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ, कुल कार्य तो हमेशा बराबर होगा ना। तो 110 तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो, जब आप एफिशिएंसी का डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज आएंगे। ये क्षमा के दिन आ गए, क्षमा के दिन आ गए, वो क्षमा कितने दिनों में काम कर पाएगी, तो डिवाइड करेंगे 3 बार गया, 3 बार, एक बार यार, एक मिनट, ये एक बार 1 से डिवाइड किया, 3 3 4, आंसर सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जहां पर भी दिक्कत है बता देना, और छोटी छोटी गलतियां शायद हो जाती हैं कभी कभार, उसको इग्नोर किया करो, ठीक है ना। चले आगे चले, आई होप समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी का, ठीक है, बहुत टाइम हो गया अभी तो बताते बताते। चलो आगे चलता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, P और Q एक कार्य को क्रमशः 20 दिनों में कर सकते हैं और 30 दिनों में कर सकते हैं। P ने कार्य शुरू किया और 5 दिनों बाद उसके साथ A भी शामिल हो गया और Q भी शामिल हो गया। अब समझो, अब मैं वैरायटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो एक बार तो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन से बेस बना दिया, अब मैं वैरायटीज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन वैरायटी के बाहर नहीं आएगा, ट्रस्ट में, ठीक है ना। P कितने दिनों में काम करता है, आप बोलोगे सर 20 दिनों में काम करता है। Q कितने दिनों में काम करता है, आप बोलोगे 30 दिनों में काम करता है, ठीक है ना। दोनों अगर अपन मैं वर्क में बात करूं तो एलसीएम लिया, टोटल वर्क आया 60, इसका 3 और इसका 2, दोनों की एफिशिएंसी अपने को पता लग गई, टोटल करेंगे एफिशिएंसी का तो आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर? आप बोलोगे सर शुरुआत के दिनों में तो काम कौन कर रहा है, ओनली पी कर रहा है, और क्यू 5 दिनों के बाद आया है। तो एक बात बताओ, क्या 5 दिनों में सिर्फ पी ने ही काम किया होगा, और मुझे बता दो जरा कि पी ने कितना काम कर लिया होगा। आप बोलोगे सर 15 काम कर लिया होगा। क्यों, आपको कैसे पता लगा? भाई पी की एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। पी की एफिशिएंसी अगर 3 है, पी की एफिशिएंसी अगर 3 है और अगर वो 5 दिन काम कर रहा है
तो वो 15 काम कर चुका होगा। सबसे पहले तो ये बात समझ में आई। अगर जो ये बात समझ चुका है वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है ना। ब्रिलियंट काहे का ब्रिलियंट, ब्रिलियंट नहीं है, बहुत हल्की चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो P मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 15 हो जाएगा। 15 काम हो गया। 15 काम तो P ने कर दिया, 45 काम रह गया। अब बोलोगे सर 45 काम रह गया। अब समझना बात को, अब बात को बहुत अच्छे से समझना। पी ने काम शुरू किया था, पी ने 5 दिन में काम खत्म कर दिया, मतलब पी ने 5 दिन काम किया और अब पी और क्यू दोनों आ जाएंगे। तो पी और क्यू काम कितने, एक दिन में 5 काम करते हैं। 45 काम करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, 9 डेज। सही है। अब आप बोलोगे सर काम तो 9 डेज में, और जस्ट जैसे ऑप्शन लगेगा आपके टिक लगा दोगे। पर बेटा ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये आंसर गलत है। आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं। उसने बोला पूरा काम कितने दिनों में किया। अगर वो बोलता ना कि शेष काम कितने दिनों में हुआ, तो आपका 9 आंसर बिल्कुल सही था। अगर वो पूरा काम पूछ रहा है तो पी ने भी तो अपना डेज लगाए थे ना 5, जो यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। तो 14 डेज टोटल आ गया। ये है 14 डेज सही आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। अब देखो, अब हिंदी में ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हिंदी की पब्लिक ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सेम ही है लगभग लगभग, ठीक है। बस ये था कि पीपीटी में थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं तो मेरे पास जगह कम होती है, तो मैंने मेजोरिटी देख करके हिंदी में ही लगा दिया उसको। 10वां क्वेश्चन है, ए और बी 45 दिन और 40 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू करते हुए एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 23 दिनों में खत्म कर दिया। अब एक बात बताओ, सॉल्व कैसे करेंगे। ए और बी, ए 45 दिनों में कोई काम करता है, बी 40 दिनों में काम करता है। अब मैं आपसे इतना तो आपको पता लग गया होगा, ये बना करके ये गोला जरूर बनाना है, ठीक है। तो गोले में एलसीएम 360 आ जाएगा। ये अपन 9 से करेंगे, 9 बार नहीं, 9 बार नहीं, ये 8 बार आएगा और ये 9 बार आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आई होप इतना तो सबको ही आ गया होगा, ठीक है ना। इतना तो सबको ही आ गया होगा। चलो अब समझना, अब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको। वो बोल रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था और कुछ टाइम बाद ए ने छोड़ दिया, बी ने 23 दिन में शेष काम कंप्लीट कर लिया। अब एक बात बताओ, जब बी ए चला गया होगा तो सिर्फ सिंगल बी ने ही काम किया होगा ना। आप बोलोगे सर सिंगल बी ने ही काम किया होगा, और जब वो शेष काम 23 डेज में कर रहा है तो भाई उसके 23 डेज के टाइम पीरियड निकालो कितना है, मतलब कितना काम किया उसने। तो एक दिन में उसने 9 काम किया, 23 दिन अगर उसने काम किया तो कितना काम किया होगा, बता दो जल्दी से मेरे को। 207 काम किया होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल 207 काम किया होगा। इतनी बात हमें समझ में आती है, तो आती है। तो एक बात बताओ, 360 में से अगर 207 काम अकेले बी ने कर दिया तो बचा हुआ काम क्या ए प्लस बी दोनों ने किया होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। 360 काम में से 207 काम जो है वो निकाल दिया है, मतलब 207 काम जो है बी ने अकेले कर दिया, तो बचा हुआ काम शुरुआत में ए और बी ने चालू किया था और उन्होंने ही किया है, ठीक है। तो 360 माइनस 207 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 153 आएगा। हाँ आप बोलोगे सर 153 काम जो है ना वो ए और बी ने मिलकर के किया था। मुझे दिन नहीं पता कि कितने दिनों में किया था, बट हाँ ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि 153 काम जो है वो ए और बी दोनों ने मिलकर के किया था। सही है। अब समझना, अब और बात को समझना। 153 काम अगर इसने किया था तो याद करो, कितनी बार याद करा दिया। टी डब्ल्यू बराबर डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अगर आपको टी डब्ल्यू चाहिए तो डेज और मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी कर दो। अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो डेज का डिवाइड कर दो। अगर आपको डेज चाहिए तो एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो। क्या इतनी बात क्लियर। अब बस सिंपल सीधा सा एफिशिएंसी अगर डिवाइड कर देंगे, 17 एफिशिएंसी है ना, 8 + 9 17 एफिशिएंसी। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। 9 डेज, बस 9 डेज इन दोनों ने मिलकर के काम किया था। फिर ए बबुआ चला गया, सारा काम बी ने कर दिया।
इतना डीप एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। वेराइटीज के क्वेश्चन है, सारी वेराइटी डाल दी, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या सिखाता है और क्या बताता है, समझिएगा। ए और बी ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर के 40 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये लगाता हूँ, देखो मैं, ए और बी 40 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक काम को एक साथ शुरू करते हैं और 31 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया और काम पूरा होने में 46 दिन लगे। तो बताओ ए अकेले 50% काम कितने दिनों में कर लेगा। इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो देखो, मेरी बात सुनो, क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ए प्लस बी जो है वो 40 दिनों में काम कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने वैसे ही मान लिया कि ए प्लस बी अगर 40 दिनों में काम करते हैं तो ए प्लस बी रोज एक दिन में एक काम करेंगे। अभी बताया था ना मैंने, 36 काम, अगर 36 दिनों में कोई काम कर रहा है तो एक दिन में एक काम, दूसरे दिन में 2 काम, तीसरे दिन में 3 काम, चौथे दिन में 4 काम, पांचवें दिन में 5 काम, ऐसे एक एक काम करता जाएगा वो। सही है। तो हमने ए प्लस बी को मान लिया कि उसने एक काम कर दिया एक दिन के अंदर। इतना क्लियर, इतना समझ में आया। चलो अब एक बात बताओ, मुझे यही बात अगर तुम बताओगे तो मैं तुमसे ये बात सीखूंगा कि अगर ए प्लस बी एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो उन्होंने 31 दिन में कितना काम किया होगा। आप बोलोगे सर 31 दिन में उन्होंने 31 काम कर लिया होगा। सही बात है। तो बचा हुआ रिमेनिंग काम कितना। आप बोलोगे सर 9 काम। 9 काम को कौन करेगा बबुआ। 9 काम को करेगा हमारा बी बबुआ, ठीक है ना। बी ने छोड़ दिया तो ए करेगा। ये जो रिमेनिंग काम है इसकी जिम्मेदारी हमने ए को दी है। पक्का, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चल अब एक बात बताओ, अगर रिमेनिंग काम 9 है, और टोटल काम अगर 46 दिन के अंदर हुआ है तो 31 दिन तो इन दोनों ने मिलकर के काम किया होगा और 15 दिन जो बचे थे ये अकेले ए ने काम किया है और ए ने काम कितना किया है, 9 दिन। तो एक बात बताओ, अगर जो वर्क है वो कितना है, 9, और अगर मैं वर्क में डिवाइड करता हूँ डेज का, ये डेज है ना, रिमेनिंग डेज में तो ए ने काम किया है ना, अगर मैं डेज का डिवाइड करता हूँ तो आप मुझे ये क्या बात बोलेंगे कि 3/5 ए की एफिशिएंसी आई है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आई तो है सर, बिल्कुल आई है, 3/5 ए की एफिशिएंसी ही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए की एफिशिएंसी ये है तो मैंने ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी मानी थी। आप बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी आपने कितनी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपने मानी थी 1। जब मैं एक टोटल में से 3/5 ए की माइनस कर देता हूं तो क्या सिर्फ बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल। 5 को मल्टीप्लाई किया, 1 से माइनस किया 3, तो ये आ गया अपने पास 2/5। ये है बी की एफिशिएंसी। क्लियर, डन। अगर कम समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को रिपीट करना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आएगा, ठीक है ना। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बोलते हैं, मैं बोलता हूँ सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। मतलब क्या बोलूं यार, क्या बोलूं बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कभी कभार तो एक क्वेश्चन क्या, एक नेगेटिव मार्किंग से ना, एक गलत क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक जाता है और फिर रोने के अलावा कुछ नहीं होता। मैंने क्या बोला था आपको कल, एग्जाम पास फेल का क्वेश्चन कराना था। या तो आप पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री का कोई चांस ही नहीं है। फिर रो करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, ठीक है ना। अगर ये बोलोगे ना नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर सोचोगे ना, ध्यान लगा करके एक बार 2 बार चीजों को देखोगे, इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, सब समझ में आ जाएगा। आपके साथ वाले साथी भी जो हैं, जो कमेंट के अंदर थैंक्स सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने चीजों को सीखा है, पढ़ा है, समझा है, और उनको इस कंटेंट की वैल्यू है, ठीक है। चलिए टाइम नहीं लगाते इतना, आज थोड़ा सा पता नहीं लेक्चर क्यों ज्यादा दे रहा हूँ मैं, है ना, ज्यादा दे रहा हूँ ना।
ठीक है, सॉरी ऐसा मत करो, लाइक करो, सबसे पहले तो लाइक करो, फिर नहीं दूंगा, ठीक है। 2/5। अब एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी जो है 3/5, बी की एफिशिएंसी जो है 2/5, 5 से 5 कट गया तो एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3:2। क्या बस मुझे इतना ही चाहिए होता है क्या? आप बोलोगे सर बस आपको यही चाहिए था, ए और बी के एफिशिएंसी का रेशो 3:2 ही चाहिए था। अब खत्म। अब आप मेरे को एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क अभी मैंने 40 माना था, वो माना था, अब अपन एग्जैक्टली टोटल वर्क निकालेंगे कि कितना आता है। 3 और 5 दोनों को मिलाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास आएगा 200। क्या सही बात कह रहा हूँ क्या मैं? डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी करेंगे ना, डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी अगर आप करोगे तो आपके पास टोटल वर्क आ गया। जब मैं डेज मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्क कर रहा हूँ तो टोटल वर्क आ गया। अब मेरे को ए के डेज निकालने हैं, वो भी 50% काम के लिए। तो सबसे पहले तो मैं 50% काम निकालता हूँ। क्या 50% को भी ऐसे लिखूंगा क्या? अबे परसेंटेज पढ़ा दिया तुमको, अब तो ऐसे नहीं लिखते, अब तो डायरेक्ट 1/2 लिखते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपन किससे? एफिशिएंसी से। अब डिवाइड अपन किससे करेंगे? एफिशिएंसी से। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, ठीक है ना। सॉल्व करो कितना आता है? 100 डिवाइडेड बाय 3 33, 1/3 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया तो लाइक करो, ठीक है ना, लाइक करो। जिसको समझ में नहीं आ रहा दोबारा रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है ना। डायरेक्ट तोड़ फोड़ तरीके से नहीं समझाया यार, ठीक है ना, तोड़ फोड़ तरीके से भी समझाऊं, समझाता हूं। देखो, अगर ये वाला तरीका अच्छा लगा तो भाई लाइक दे देना, ठीक है ना। रिमेनिंग वर्क कंसेप्ट एक बार बता देता हूँ, रिमेनिंग वर्क कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। रिमेनिंग वर्क, हिंदी में लिखू क्या इसको? हिंदी में लिखू शेष कार्य अवधारणा, ठीक है ना। हिंदी वालों ये देख लो, ठीक है ना, शेष कार्य अवधारणा। अब समझना, देखो कैसे। रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मैं अभी ट्राई कर रहा हूं इसको। देखो, एक बात बताओ, ए प्लस बी का कितना काम बचा हुआ था? आप बोलोगे सर ए प्लस बी का 9 काम बचा हुआ था, सही है। और उसको अकेले ए ने कितने दिनों में किया? 15 दिनों में किया। तो क्या दिस शुड बी इक्वल होना चाहिए? ए प्लस बी का 9 दिन का काम ए ने 15 दिनों में काम किया, तो ये क्या बराबर होना चाहिए क्या? इतना बता दो। अब बोलोगे सर बराबर होना चाहिए। अब बराबर होना चाहिए तो देखो, इसको मैं 3 से, इसको मैं 5 बार, 3 से अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो 3a प्लस 3b बराबर 5a। जब मैं a को यहाँ पर लेकर के आऊंगा तो a कितना होएगा? 3b बराबर 2a। याद करो, जब मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया था तो 2 तरीके बताए थे। या तो आप क्या करो, ये जो b है ना, b को खिसका करके यहाँ ले जाओ और a को खिसका करके यहाँ ले आओ, तो एक तो ये तरीका हो जाएगा। आप बोलोगे जादू जादू, मिरेकल मिरेकल, यही तो एफिशिएंसी थी, ये आ गया, 3/2 आ गया। तो रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट से कर लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। वो बेसिक है, ये रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट है, बात एक ही है। आगे सॉल्व करता हूँ, रुको, ठीक है ना, आगे सॉल्व करता हूँ, रुको। 3b बराबर 2a, 3/2 a/b, ठीक है ना, a/b। ये अपने पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया, सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। देखो सॉल्व कैसे करोगे समझा देता हूँ, और भी समझा देता हूँ। a प्लस बी हमारे पास कितना? 3 + 2 = 5। 5 हमारे पास एफिशिएंसी आई है। टोटल वर्क निकालने के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 हमारे पास टोटल वर्क। 1/2 अपन ने क्यों किया? क्योंकि 50% बोला है, 1/2। फिर उसके बाद हमारे पास 1/3 और करना पड़ेगा एफिशिएंसी का डिवाइड करने के लिए, और एफिशिएंसी का डिवाइड करके अपने पास वही 33 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। डन, पक्का। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, समझ लेना, ठीक है ना, इससे फटाफट आंसर आ जाएगा। चलो फिर चलें आगे, चलो। ए तथा बी किसी काम को, काम में नहीं, काम, ठीक है ना, काम को 18 घंटे में करते हैं। 6 घंटे बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को बी ने 36 घंटे लिया। अब देखो समझना, वही, अब देखो बेसिक नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, पहले पे टाइम लगा करके आया ना। अब देखो, ए प्लस बी का 6 घंटे बाद उसने काम छोड़ दिया, तो 12 घंटे का काम बराबर होगा कितना? बी ने जो काम 36 घंटे के अंदर किया है। ये 3 बार, 3 से सॉल्व किया अपन ने, 3b,
यहाँ पर 3 भी आएगा तो 2 बी हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी 1। खत्म। ए प्लस बी 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 54। 54 हमारे को टोटल वर्क आ गया। बोला है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो ए के लिए अपने को एफिशिएंसी डिवाइड करना है 27 घंटे। बस इतना ही टाइम लगेगा, इतनी इस क्वेश्चन की इज्जत है अगर आपने सीख लिया। अगर नहीं सीखा ना, मैं बोल रहा हूँ मैथ जो है ना सीखने की चीज है, अगर आपने नहीं सीखा ना तो आप एग्जाम में कितना भी माथा फोड़ लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और सीख लिया तो आपके लिए सेकंडों का नहीं है, ठीक है। चलूं आगे, पक्का लाइक शेयर बताना पड़ता है ना तुम्हें बार बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, वे 12 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। तो बताओ बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करना, क्योंकि फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इन केस प्रॉब्लम आती है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मेरा कांटेक्ट कैसे मिलेगा आपको, ठीक है ना। मतलब आप कैसे मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ मत पूछना, ठीक है ना। हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ, आपका एग्जाम नजदीक है, आप किसी एक क्वेश्चन में भी डाउट में फंस नहीं जाए, इसलिए मैं आपको पर्सनल कांटेक्ट दूंगा कि मेरे से इस तरीके से क्वेश्चंस पे डाउट पूछ, मतलब मेरे टेलीग्राम पे डाउट पूछे जा सकते हैं, बस इसलिए हाथ जोड़ के विनती है। और कुछ भी मैसेज वगैरह कुछ मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वह 7 दिन काम करते हैं और फिर उसके बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। अकेले शेष कार्य को करने में 10 दिन सी को लगते हैं। तो बताओ सी पूरा काम। वेराइटी सेम टाइप की है बट थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है इस क्वेश्चन को, मैं समझाता हूँ आपको, आपके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, समझना बात को। बी उसी कार्य को कर रहा है 30 दिनों में। अगर मैं एलसीएम लेकर के आपको बोलूं कि टोटल वर्क निकाल दो, क्या आप निकाल दोगे। 60 आ जाएगा, 3 और ये 2, सही है। टोटल एफिशिएंसी 5। उन्होंने 7 दिन काम किया और 7 दिन में काम छोड़ दिया, तो आप बोलोगे सर 35 काम तो इन दोनों ने मिलकर के कर दिया, हमारे दोनों राजा बाबू ने, ए और बी ने, ठीक है। तो ए और बी ने 35 काम तो कर दिया, बचा हुआ 25 काम। 25 काम कौन करेगा मुझे बताओ। 25 काम करेगा हमारा सी बबुआ। सी जो है, ओए सी का वो कुछ उल्टा मतलब नहीं निकाल देना भैया। सी मतलब है सी फॉर कैट बबुआ, ठीक है ना। तो कैट ने कितना काम किया है, 25 काम किया है 10 दिन के अंदर। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी एफिशिएंसी निकाल दोगे। आप बोलोगे सर मुझे वर्क और डेज आप दे दो, फिर दुनिया में किसी की भी एफिशिएंसी निकाल दो, मैं आपको बता दूंगा। तो 2.5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो क्या डेज आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल डेज आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है 60, डेज कितने, मतलब एफिशिएंसी कितनी है 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा 24, और 24 ही हमारा आंसर आ जाएगा। सही है, पक्का, कोई दिक्कत। बार बार फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, बार बार सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर समझ सके। मुझे तो आता ही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताओगे या मैं करके बताऊं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का है, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ही करूंगा, ठीक है ना। टॉम एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है और जेरी 8 दिनों में कर सकता है। तो बताओ वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले 3 दिन पहले टॉम चला जाता है। अब देखो इसमें समझना, टॉम है ना थोड़ा सा उल्टा टाइप का आदमी है, समझ रहे हो ना आप मैं क्या बात करने की, समझ रहे हो, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो टॉम क्या है, थोड़ा बहुत उल्टा आदमी है, तो उसके लिए क्या करना है, अपने को थोड़ा सा शिकंजा कस के रखना है। क्या बोलेंगे टॉम को बोलेंगे 5 दिन, टॉम तू 5 दिन में काम कर सकता है ना, आजा मेरे पास। जेरी बोलता है मैं 8 दिनों में काम कर सकता हूँ, आ जाओ साथ में काम करते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया 40, एलसीएम ले लिया।
यहाँ से डिवाइड किया 8, यहाँ से डिवाइड किया 5, टोटल एफिशिएंसी 13। अब काम हो रहा था, इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि हम 3 दिन में, मतलब इतने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे, पर भाई साहब टॉम ससुरा छोड़ करके जा रहा था, माने ही ना कतई, ठीक है ना। तो उनको अपन ने क्या किया, रुक, काम करके जा, राग काम करवा करके भेजा उसको। ऐसे कैसे चला जाएगा भाई, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर और तू चला जाएगा, काम करवाया उससे। तो टॉम कितने दिन पहले जा रहा था, आप बोलोगे सर टॉम जो है ना वो 3 दिन पहले जा रहा था। मैं बोलता हूँ उसे 3 दिन का काम कराओ, तुम 3 दिन का काम कराओ, 24 काम जो वो पहले छोड़ करके जा रहा था ना, उससे और एक्स्ट्रा करा रहे हो पहले ही, तो जाएगा तो बराबर काम करवा करके जाएगा। तो पहले ही अपन ने 64 काम अब हो गया टोटल। अब 64 से कैलकुलेशन करना आप, ठीक है, 64 से कैलकुलेशन करना। अब हमारा टोटल वर्क जो है वो 64 हो गया, डिवाइड बाय अगर अपन 13 करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 4 सही 12/13 आंसर आएगा, जो कि हमारा डेफिनेट सही आंसर है। ध्यान रखना ये पहले वाला कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत आता है, और मतलब प्रीवियस ईयर आप उठा करके तो देखो, आप मतलब एसएससी उठा करके देख लो, रेलवे उठा करके देख लो, इवन बैंक भी उठा करके देख लो, आपको ये वाला क्वेश्चन पक्का मिलेगा जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, सुपर इंपॉर्टेंट है। शायद आज अगर जीवान में सरस्वती बैठी हो तो आपके पास ईएमआरएस, जीएसए और अकाउंटेंट की दोनों शिफ्टों में ये पेपर छप चुका होगा, ठीक है ना। अगर मेरा गट फीलिंग जो आ रही है अगर वो सही हुई तो ये छप चुका, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। क्लियर, आगे चलें, आगे चलते हैं, चलो। थोड़ा पीपीटी में कभी कभार दिक्कत हो जाती है ना, माफ करना, ठीक है ना, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सेकंड है बहुत ज्यादा, अंबानी हो तुम, है सेकंडों में तुम्हारा परेशानी हो रही है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मजाक करता रहता हूं मैं ना, थोड़ा सीरियस मत लेना। ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग करने में 18 दिनों में, 36 दिनों में और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया तो 5 दिन, और बी और सी काम पूरा होने से पहले 5 दिन और 10 दिन में पहले छोड़ करके चले गए। अब समझना बात को, अब बात को समझना, वहां पर एक था, यहाँ पे 2 है तो दोनों से ही करा लेने का यार, यहाँ पर दोनों के दोनों ऐसे हैं, ठीक है ना, काम शिकंजा कसना पड़ेगा। ए 18 दिनों में काम करता है, बी जो है वो 36 दिनों में काम करता है, और सी जो है वो 54 डेज में काम करता है। तीनों का एलसीएम लिया अपन ने, तो बताओ जल्दी से एलसीएम कितना आएगा, 108 आएगा, बिल्कुल 108 आएगा। ये कितनी बार, 6 बार, ये कितनी बार बताओ, 3 बार, 3 बार, ये कितनी बार, 2 बार। टोटल एफिशिएंसी की बात की जाए तो टोटल एफिशिएंसी 10 है, पर आप बोलोगे सर टोटल एफिशिएंसी 10 नहीं है, ये बंदे पहले छोड़ करके जा रहे हैं, इनको पहले एक्स्ट्रा काम करवाओ कतई, वरना नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना, इनको काम करवाओ। तो मैंने बोला भाई देख 5 दिन तू काम कर जा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा काम करके जाना पड़ेगा, इसको 10 दिन काम करके जाना पड़ेगा, तो भाई साहब इससे 15 काम एक्स्ट्रा लेना है, इससे 20 काम एक्स्ट्रा लेना है, तो दोनों से 25 काम एक्स्ट्रा लेना है। 25 काम एक्स्ट्रा लेना है तो कितना, बताओ कितना। गलत है क्या ये क्वेश्चन, ठीक है, मुझे गलत लग रहा है, एक बार देखूं। अप्रोक्सीमेट में आंसर दे रखा है इसका शायद, है ना, हाँ अप्रोक्सीमेट में दे रखा है, कोई बात नहीं। 13.3 डेज कर लो इसका आंसर, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 13.3 आंसर आएगा, ऑप्शन कर लेना सही, ठीक है, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का, डन। लाइक कर दो फटाफट, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक के बिना आगे क्लास नहीं। वो बोलू क्या मैं, 5,000 लाइक चाहिए, 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है ना, 5,000 लाइक, ऐसे ही आपके लिए पूरे साल मेहनत नहीं करता मैं, 5,000 लाइक नहीं चाहिए, ठीक है ना, इतने भी नहीं चाहिए, जितना तुम्हारा हो श्रद्धा उतना दे दो, मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग जितना सही लग रहा है उतना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 18, 24, 27 में अलग अलग काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू करने के लिए
शुरू होने से पहले 7 दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले। अब देखो दोनों का आ गया, ठीक है ना, काम शुरू करने के बाद भी जा रहा है और काम खत्म करने से पहले भी छोड़ दिया। अब देखो समझना, तो क्या दिक्कत है, मैं बोलता हूं आपको, क्वेश्चन एक बार अगर आपने समझ लिया, आपका बेस तैयार हो गया, फिर तो भाई साहब कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आपको। एलसीएम बताओ जल्दी से कितना होगा। आप बोलोगे 108 होगा, मैं बोल दूंगा 108 नहीं होगा। आप बोलोगे 216 होगा, मैं बोलूंगा 216 हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बता दो। 216 ही है, ठीक है ना। 18 से इसको डिवाइड करो फटाफट, कितनी बार जाता है? आप बोलोगे 12 बार, ठीक है। 24 से बोलो कितनी बार? 9 बार। 27 से बोलो कितनी बार? 8 बार। ठीक है, क्लियर, पक्का? अब समझना बात को, एक और बात को समझो ना यार। इसने क्या बोला कि भाई सी जो है ना वो काम शुरू होने से 7 दिन बाद चला गया। तो मैंने बोला भाई सी तू जाना चाहता है ना, काम छोड़ करके, मतलब चालू करने के बाद जा रहा है ना, कोई बात नहीं, चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे बिना भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब ये जो 56 काम इसने किया था ना, इसका पेमेंट दे करके इसको तो करो रवाना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सी मतलब जानते हो ना, उसी टाइप का आदमी और उसी को ही अपने को रवाना करना है। तो भाई सी तो चला जा, सी चला गया, कितनी हमारे पास कितना काम रह गया? 160 काम रह गया। अब बी जो है ना, बी बोल रहा है कि भाई मैं काम शुरू खत्म होने से पहले जाऊंगा। भाई देख, काम खत्म होने से पहले मत जा, या तो चालू होने के बाद चले जा, या फिर आए मत। 4 दिन पहले तू काम छोड़ करके जा रहा है, कैसे? तेरी जगह कौन काम लेगा ये बता 4 दिन का? वो बोलेगा सही बात है यार। मैं बोलूंगा तू काम करना, 4 दिन काम करवा करके जा, मुझे तेरे को पेमेंट देंगे हम, इससे काम करवा लो। काम करवाओगे ना तो अब आपके पास 196 काम हो गया। अब एक बात बताओ, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या अब सी की कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? आप बोलोगे सर सी की तो कोई इन्वॉल्वमेंट रही ही नहीं। क्यों नहीं रही? आप इतना सिंपल सीधा सा मुझे सवाल का जवाब दो। क्योंकि भाई सी को तो पेमेंट दे करके रवाना कर दिया हमने, तो बचा हुआ काम सिर्फ 12 और 9 जो ये है ना, ये बंदे करेंगे। और ये बंदे करेंगे तो कितना? 21 में करेंगे। पक्का? 21 से सॉल्व करो इसको 9 बार। हम्म और फिर इसके बाद 7/21, 7/21 सॉल्व करो, 9 सही 1/2, 9 सही 1/3, सॉरी 9 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब आप बोलते हो कि सर कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है, सेम मतलब प्रीवियस ईयर अच्छे के अच्छे छांट छांट के क्वेश्चन कराना हो, फिर कंटेंट कैसे सही नहीं है? सही है, ठीक है ना, विश्वास रखिए, ठीक है ना। सैलरी आएगी अभी, आपको दिखाऊं सैलरी स्लिप? है, सैलरी स्लिप दिखाऊं? चलो दिखाऊंगा, ठीक है ना, इस बार दिखाऊंगा, ठीक है ना, इस बार दिखाऊंगा। आए सैलरी स्लिप तब दिखाऊंगा, ठीक है, पक्का। आप देखोगे, खुश होगे देख करके, है ना, कि मेरे पास इतना पैसा आता है महीने के एंड के अंदर, कितना खुशी होती है एक इंसान को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए तथा सी एक साथ उस काम को 4.5 दिनों में करते हैं, और बी और सी मिलकर के इस काम को, अब कितना इजी, निहायत ही इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितने दिनों में? 4 दिनों में। ए प्लस सी जो है वो कितने दिनों में? 4.5 दिनों में। और बी प्लस सी जो है कितने दिनों में? 12 दिनों में। अब बात को समझना, अब आप इसके एलसीएम को लेने में गड़बड़ी मत कर देना। देखो अगर इसका एलसीएम लेना है तो आपको इसको सॉल्व करके ही एलसीएम लेना है, ठीक है ना, जिससे आसानी रहे आपको। तो 9/2। अब देखो आपको है ना ये वाला एलसीएम पता नहीं होगा, ठीक है ना, कैसे लिया जाता है, मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी भाई ऐसा फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम आ जाना तो मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ है ना ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम ले लो और काम खत्म करो। कैसे समझना, 4, 9 और 12 का एलसीएम होता है 36, तो मैंने यहाँ 36 लिख दिया, बस खत्म। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो एफिशिएंसी कितनी आई? 9 आई। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, अब समझना, 36 को अगर 9/2 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब यही तो है ना कि 2 ऊपर पलट करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अरे भाई इतनी तो आती होगी ना कि यार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। अब ये नहीं है ना, ब्लॉक करा दिया जाएगा, ठीक है ना। 4
ये हो जाएगा हमारे पास 8। 12 में 36 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। बस एफिशिएंसी आ गई। अब एक बात बताओ मुझे, इसने बोला क्या है, सी की एफिशिएंसी निकालनी है अपने को, सी की निकालनी है। तो क्या मैं यहां से a प्लस बी अगर इसमें से माइनस कर दूंगा, a से a कट जाएगा, b c से c कट जाएगा, तो b की एफिशिएंसी क्या 1 आ गई क्या? आप बोलोगे सर हाँ समझ में आया, b की एफिशिएंसी a आ गई, 1 आ गई। अब ये b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। गौर से समझना, b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और b प्लस सी में से अगर मैं b की 1 हटा दूं तो क्या 2 बची हुई c की है क्या? आप बोलोगे हाँ सर c की है। तो बस खत्म हो गया। हमारे पास टोटल वर्क है 36, c का निकालना है तो c बराबर 36/2, 2 c की एफिशिएंसी है। 18 डेज अपना आंसर आ गया, काम खत्म। क्लियर? इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना, सब कुछ इजी है अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, तीसरा, 20वां क्वेश्चन, 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक उत्पादक है, मतलब 5 गुना उत्पादक है। अब समझना, बता रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं, सबर सबर। ए को एक कार्य पूरा करने के लिए 60 दिन लगते हैं। ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट है, लगा लेना टिक, पक्का आएगा पेपर के अंदर, ठीक है ना। सी बी की तुलना में, अब देखो एक बात बताओ, सी बी की तुलना में 5 है तो क्या ये रेशो 5:1 है? आप बोलोगे सर एफिशिएंसी का अनुपात 5:1 है, हमें इतनी बात समझ में आती है, इतना हमारे में भी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ए प्लस बी प्लस सी का हमें दिन दे रखे हैं 12 और ए के दिन दे रखे हैं अपने को कितने? 60। क्या टोटल वर्क निकाला जा सकता है? आप बोलोगे सर टोटल वर्क तो इजी है, 5 4 कितना है 1। आप बोलोगे सर सही है। अब एक बात बताओ मुझे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई है यहां से? ये बता दो मुझे तो। बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर आप बोलोगे तो बोलोगे सर यहां से बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 4। कैसे आई? एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है और ए अगर मैं इस यहां से हटा दूं तो ए माइनस करना पड़ेगा, ए माइनस किया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4। इतना समझ में आया? पक्का? अब एक बात बताओ, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 4 है और यहां से जो रेशो की वैल्यू इन्होंने हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी है वो कितनी है, वो मुझे बताओ। वो है 6। तो बस अभी कल मैं बता के आ चुका था ना आपको, एग्जैक्ट वैल्यू की जगह रेशो की वैल्यू रख दो और फिर बी की एफिशिएंसी निकाल लो। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो बस खत्म, 2/3 बी की एफिशिएंसी आ गई, है ना। सॉल्व करो, 60 डिवाइडेड बाय 2/3, ये हमारे बी के डेज आ जाएंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो बी के डेज आ जाएंगे 90 और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? पक्का? अच्छे से? कम समझ में आया? दोबारा रिपीट करके देखना। बेस्ट तरीका बताया है, यहाँ पर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई थी, यहाँ पे उसकी रेशो की वैल्यू दे रखी थी, बस सॉल्व कर लिया था, आंसर आ गया था, और कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है? पक्का?